गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्यूबिकल वायर मेश का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया। वहाँ पे टोटल 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए और मैंने मल्टीपल डायग्राम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। उसी तरह से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ बच्चों, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल फ्लो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल फ्लो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। And we have the following 2 types of radial flow: radial flow through the hollow spherical conductor and radial flow through the hollow cylindrical conductor। मैं इसका कंप्लीट डेरिवेशन और एनालिसिस आपको सिखाने जा रहा हूँ और इसको आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर सीरियसली वॉच करना। और ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सालों से, बहुत पहले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज भी रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए फिर So our first case is radial flow through the hollow spherical conductor. For the ideal radial flow, the resistance between the inner surface and the outer surface R equals rho upon 4 pi B minus A upon AB, and the potential gradient at any point dV by dr, that is rate of change of potential with respect to position. On derivation it comes out minus EMF AB upon B minus A into 1 by R square, where R lies between A and B, where rho is resistivity of the homogeneous material of the conductor and A is inner radius of the conductor and B is outer radius of the conductor, and E for EMF of the battery connected between inner and outer surfaces of the conductor. बच्चों, इस डायग्राम में एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर शो किया हुआ है। हॉलो पोर्शन का इनर रेडियस स्मॉल ए है और इसका आउटर रेडियस बी है और ए टू बी ये सॉलिड है, होमोजेनियस है। आपको इसमें ये बताना है कि रेडियल फ्लो इसमें पॉसिबल कैसे होगा। अगर आप सिंगल पॉइंट पर एक बैटरी इनर और आउटर के बीच में आप जोड़ देते हो तो ऑब्वियसली आइडियल रेडियल फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। इसमें किया ये जाता है कि बैटरी के साथ बंच कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। बंच कंडक्टर में हज़ारों थिन वायर्स होते हैं। तो सपोज पॉजिटिव टर्मिनल से एक बंच कंडक्टर लगाया और उसके हज़ारों थिन वायर्स को इनर सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग पर सोल्डर कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल से एक बंच कंडक्टर लगाया और उसके हज़ारों थिन वायर्स को आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग पर सोल्डर कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि इसके पूरे इनर सरफेस से छोटी छोटी करंट इंटर करेगी और पूरे आउटर सरफेस से छोटी छोटी करंट कलेक्ट होगी और बैटरी के थ्रू फ्लो करेगी। इसमें आइडियल कंडीशन अचीव करना पॉसिबल होगा। टोटल करंट इसमें रेडियली आउटवर्ड फ्लो करती हुई दिखाई दे सकती है। मैंने माना कि इसमें करंट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुकी है और टोटल करंट का मैग्नीट्यूड आई हो गया है, जो कि कांस्टेंट हो गया है। तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिराइव होगा ये आपको सीखना है। बच्चों, अगर इस सॉलिड पोर्शन में स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का वेरी थिन स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करूं और इसके जैसा हज़ारों
थिन स्फेरिकल कंडक्टर्स कंसिडर करूं तो सभी स्फेरिकल कंडक्टर से सेम टोटल करेंट आई फ्लो करेगी, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल में सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को सिग्मा आर से लिखते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूम सिस्टम में उस फार्मूले को लगाते हैं तो सिग्मा की जगह पे इंटीग्रल हो जाता है और आर की जगह पे डी आर हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्पेरिकल सेल आपने काटा है इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा और उसको कैलकुलस नोटेशंस में डी आर लिखा जाएगा। तो बच्चों स्पेरिकल कंडक्टर जो डी आर होगा उसमें रोयल बाई ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो एल क्या होता है, कंडक्टर का वो डायमेंशन जो करंट के पैरेलल होता है, दैट विल बी डी आर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए क्या होता है, कंडक्टर का सरफेस एरिया जो करंट पे परपेंडिकुलर होता है। बच्चों करंट इसमें रेडियल जा रही है तो स्फेरिकल एरिया उस करंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया माना जाएगा वो स्फेरिकल सरफेस एरिया होगा एंड दैट विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं डी आर का एक्सप्रेशन लिखकर आपको दिखाता हूँ, देखिए आप। For the spherical conductor very thin, dr equals rho L by A and L is dr. Cross sectional area will be 4 pi r square. Hence the total resistance between the inner and outer surfaces will be, इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा और सॉलिड पोर्शन के टोटल वॉल्यूम को कवर करना होगा, तो उसके लिए रेडियस की लिमिट ए टू बी लेना होगा। लोअर लिमिट स्मॉल ए होगा, अपर लिमिट स्मॉल बी होगा। फिर डी आर की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट करोगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकालोगे। सो रो अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड आर स्क्वायर गोज टू न्यूमरेटर बिकम्स आर पावर माइनस 2 डी आर। बच्चों आपको मैंने कैलकुलस में इसका सोल्यूशन पढ़ाया है। इस इंटीग्रल का सोल्यूशन आता है -1 बाई आर। फिर लिमिट लगा दो, पहले आर की जगह पे अपर लिमिट बी रखोगे, फिर माइनस के बाद आर की जगह पे लोअर लिमिट ए रखोगे। सिंप्लीफाई करोगे पूरे को तो मिलेगा कैपिटल आर इक्वल्स रो अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। सो आर की वैल्यू बच्चों आएगी रो अपॉन 4 पाई इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी। हेंस प्रूव्ड। इज इट। अब मैं आपको करंट निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों। स्टेडी करंट फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड्स थ्रू द स्फेरिकल कंडक्टर। बच्चों इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक बैटरी लगाया हूँ जिसका एमएफ ई होगा। इनर और आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ई होगा और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करूँगा तो ओम्स लॉ से टोटल स्टेडी करंट मिल जाएगी। तार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो करंट की वैल्यू मिलती है EMF इंटू 4 पाई ए बी अपॉन रो इंटू बी माइनस ए। ऑब्वियसली ये करंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। फिर बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई डी आर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन स्मॉल आर। बच्चों जो dV होगा वो जो थिन स्फेरिकल सेल काटे हो उसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो dV होगा। तो dV को ओम्स लॉ से आप कैसे राइट करोगे, वो होगा माइनस आई इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी आर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज हुआ है। बच्चों पिछले चैप्टर में आपको ये सिखाया गया कि किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है।
आई मीन इनर सरफेस पर हायर पोटेंशियल होगा, आउटर सरफेस पे लोअर पोटेंशियल होगा। और डीवी का मतलब होता है V2 माइनस V1। V2 का मतलब आउटर सरफेस पे पोटेंशियल और V1 का मतलब इनर सरफेस पे पोटेंशियल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आउटवर्ड जाने पे पोटेंशियल कम होगा, इनर सरफेस पे ज़्यादा होगा, तो डीवी का साइन नेगेटिव आएगा। हाउएवर डीआर का साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डीआर की वैल्यू R2 माइनस R1 होगी। और जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाते हो रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो R2 इज़ मोर देन R1, तो डीआर का साइन पॉजिटिव आएगा, डीवी का साइन नेगेटिव आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कम्प्लीटली नेगेटिव हुआ, तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव होना चाहिए, और उसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होता है। तो प्यारे बच्चों, डीवी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को आई इंटू डी आर लिखा जाएगा। डी आर थिन स्फेरिकल सेल का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, करंट भी एक पॉजिटिव स्केलर है, तो ये दोनों पॉजिटिव हुए, नेगेटिव बनाने के लिए माइनस लगेगा, और डी आर भी पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डी भी नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड को नेगेटिव बनाना जरूरी है। अब बच्चों डी आर बाई डी आर की वैल्यू हम लोग ऊपर से कॉपी करेंगे और आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालेंगे। देखो मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, उसको ले चल के पुट कर लो, कर लिया। डी आर बाई आर की वैल्यू यहाँ पे लिख डालो। डी आर बाई आर की वैल्यू रो अपॉन 4 पाई r² आता है। क्यों आता मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। बच्चों ये डी आर की वैल्यू आपने लिखी है, अगर स्मॉल डी आर के यहाँ डिवाइड कर दूँ तो डी आर बाई स्मॉल डी आर की वैल्यू आती है रो अपॉन 4 पाई r²। इसलिए इस क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे लाकर पुट किया है। फिर सिंप्लीफाई करो इसको, रो को रो से कट करो, 4 पाई को 4 पाई से कट करो, उसके बाद बचेगा माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू 1/r²। फिर आर लाइज बिटवीन ए टू बी, हेंस प्रूव्ड। बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। एक तो ये नेगेटिव होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। आई मीन जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये क्वांटिटी रिड्यूस होगी, मगर साइन उसका नेगेटिव होगा। तो ये दो फार्मूले मैंने डिराइव करवाए और इस पर क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेडियल फ्लो थ्रू द हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। बच्चों अगर मैं सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेता हूँ हॉलो, तो कैसा दिखेगा। वो सेंटर पे हॉलो होगा, हॉलो पोर्शन का रेडियस स्मॉल ए और इसका आउटर रेडियस स्मॉल बी मान लो। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, जिसकी हाइट को आप कैपिटल एल मान लो। उसके बाद इसमें करंट का रेडियल फ्लो डिफाइन करो। बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर की तरह इसके हर पॉइंट पे करंट का आइडियल रेडियल फ्लो कब होगा, जब इनर सरफेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, आउटर सरफेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। बट आइडियल कंडीशन अचीव करने के लिए बंच कंडक्टर इस्तेमाल करना होगा। बंच कंडक्टर के हजारों पतले पतले वायर होंगे, उसको इनर सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे सोल्डर कर दो और बंच कंडक्टर के आउटर सरफेस को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दो और हजारों थिन वायर्स को आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग से सोल्डर कर दो। तो बच्चों क्या होगा कि अंदर हर पॉइंट से करंट इंटर करेगी और बाहर हर पॉइंट पे करंट कलेक्ट होगी, और आइडियल कंडीशन में करंट का फ्लो एग्जैक्टली रेडियल होगा। फिर बच्चों रेजिस्टेंस डिराइव करने के लिए स्मॉल आर रेडियस ले लो और डी आर थिकनेस का एक सिलिंड्रिकल सेल काटो। बच्चों इस बार जो तुम कट करोगे वो सिलिंड्रिकल सेल होगा, जिसका थिकनेस डी आर होगा और रेडियस स्मॉल आर होगा। ये इतना पतला होगा कि अंदर से बाहर तक इसके सरफेस एरिया को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकती हो।
और इसका रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में वेरी स्मॉल होगा। इस पतले से सिलेंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा, उसको डी आर लिखोगे। और वह डिराइव करने पर इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो मिलता है रो अपॉन 2πl इंटू एल एन बी बाई ए। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी आर की वैल्यू फिर से माइनस साइन में आएगी, ई एम एफ अपॉन एल एन बी बाई ए इंटू 1/r, where r lies between A to B, where rho resistivity of the homogeneous material of the conductor, and A for inner radius of the conductor, B for outer radius of the conductor, and E for EMF of the battery connected between inner and outer surfaces of the conductor। बच्चों प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम, यह सिलिंड्रिकल कंडक्टर का आइसोमेट्रिक व्यू है। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि हर पॉइंट पे करंट का फ्लो रेडियल है और इसमें एक वेरी थिन सिलिंड्रिकल कंडक्टर कट किया हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस dr है। इस सिलिंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा, उसको dr लिखा जाएगा। उसकी हाइट l होगी और रो एल बाई ए फार्मूला यूज करोगे तो लेंथ वो होता है जो करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट के डायरेक्शन में इसका डायमेंशन dr होगा। क्रॉस सेक्शन वो होता है जो करंट पर परपेंडिकुलर होता है। बच्चों करंट रेडियल जा रही है तो उस पर परपेंडिकुलर सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल होगा, तो सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो डी आर की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, फार्मूला पढ़े रो एल बाई ए, एल की जगह पे डी आर लिखोगे, क्रॉस सेक्शन की जगह पे सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया लिखोगे और वो होता है 2πrl जो कि आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। Hence the total distance between inner and outer surfaces will be, उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। सो कैपिटल R इक्वल्स इंटीग्रल dr लिमिट a टू b। बच्चों dr की वैल्यू ऊपर से ला के यहाँ पे रख दो, रखोगे तो आएगा रो dr अपॉन 2πrl लिमिट a टू b। कांस्टेंट क्वांटिटी को आउटसाइड ले लो तो रो अपॉन 2πl को आउटसाइड ले लो, dr बाई r इंटीग्रल में बचेगा लिमिट a टू b। dr बाई r का इंटीग्रल आप पढ़ चुके हो, एल एन आर होता है। एल एन आर का मतलब लॉग टू द बेस सी, लॉग आर टू द बेस सी। फिर r की लिमिट रख दो। फिर बच्चों आपने इसको सॉल्व करना सीखा है। r की जगह पे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर r की जगह पे लोअर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा एल एन बी माइनस एल एन ए। एल एन बी माइनस एल एन ए को शॉर्ट में एल एन बी बाई ए लिखते हो, तो इस फार्मूले से इसका सोल्यूशन आएगा एल एन बी बाई ए। तार की वैल्यू डिराइव होने पर बच्चों फाइनली क्या मिलती है, फाइनली मिलती है रो अपॉन 2πl एल एन बी बाई ए, हेंस प्रूफ्ड। तो देखो मैंने रेजिस्टेंस तो डिराइव कर दिया, अब ओम्स लॉ लगा दो। इनर और आउटर सरफेस के बीच में जो बैटरी जोड़े हो उसका एमएफ ई के बराबर है और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो जो रेडियल स्टेडी करंट फ्लो कर रही है उसका फॉर्मूला आएगा। आई मीन आई इक्वल सी बाई आर आएगा। आर की वैल्यू डिवाइड कर दो, रो लॉग बी बाई ए डिनोमिनेटर में आएगा, 2πl न्यूमरेटर में जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों स्टेडी करंट की वैल्यू आती है EMF इंटू 2πl अपॉन रो एल एन बी बाई ए एंड इट्स अ कांस्टेंट। एट r equals r the potential gradient comes out dv by dr, dv की जगह पे माइनस आई dr लिखो डिवाइडेड बाय dr। तो बच्चों ऊपर dr बाई dr की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ऊपर से आई की वैल्यू उठा लो, माइनस को एज इट इज रहने दो। बच्चों आपने देखा मैंने माइनस यूज किया, करंट आई की वैल्यू यहाँ पे लिखा, dr बाई dr की वैल्यू ऊपर से कॉपी किया, मैं दिखा रहा हूँ।
बच्चों ये जो डी कैपिटल आर का एक्सप्रेशन है उसको डी स्मॉल आर से डिवाइड कर दोगे इधर लाके, तो बचेगा रो अपॉन 2 पाई आर एल। तो डी आर बाई डी आर की वैल्यू आएगा रो अपॉन 2 पाई आर एल, ये मैंने वहां पे रखा है। डी आर बाई डी आर की वैल्यू रो अपॉन 2 पाई आर एल आएगा। बच्चों 2 पाई एल कैंसिल करा दो, करा दिया। रो को रो से कैंसिल करा दो, वो भी करा दिया। फिर फाइनली आपको क्या बचेगा वो यहाँ लिख के दिखाता हूँ। डी वी बाई डी आर कम्स आउट माइनस ई एम एफ अपॉन एल एन बी बाई ए इंटू 1/r। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया। आर का डोमेन होगा ए टू बी, आई मीन स्मॉल आर लाइज बिटवीन ए टू बी, हेंस प्रूव्ड। इज इट? बच्चों मैंने इसका भी डेरिवेशन दे दिया। प्यारे बच्चे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में मिल जाएगा और ओलंपियाड्स में मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बिग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए डेरिवेशन पे फुल कमांड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे फार्मूले ब्लाइंडली लर्न करोगे तो कहीं कहीं मिस कर जाओगे। जब मिस कर जाओगे तो डिराइव करके उसको अचीव कर सकते हो। इसलिए आपके अंदर डेरिवेशनल एबिलिटी भी होनी चाहिए और लर्निंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा बच्चों। अब देखिए इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं वो थोड़ा डेरिवेशनल क्वेश्चन होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे आपको जेईई एडवांस का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड होते हैं, इनफैक्ट वो 20 से 25% पेपर में होते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों को उन्हें भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उनकी अच्छी रैंक नहीं आती है, फिर अच्छी ब्रांच और अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता है, तो बाद में उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको डेरिवेशनल न्यूमेरिकल्स भी कराऊँ। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन, फॉर द गिवन सिलिंड्रिकल कंडक्टर द रेसिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल रो एक्स, रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स equals rho naught into 1 plus x square by L square, where rho naught is positive constant and L is the length of the uniform conductor whose radius is r. Find out its electrical resistance RAB between the terminal faces A and B. बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हो कि रो एक्स का वेरिएबल है, रो एक्स का फंक्शन है। आई मीन पूरा मटेरियल होमोजीनियस नहीं है, एक्स चेंज होने पर रो की वैल्यू चेंज हो रही है। इसमें कैलकुलस मेथड बच्चों क्यों लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए लेफ्ट फेस और राइट फेस के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दो। माना कि पॉजिटिव टर्मिनल को आपने लेफ्ट साइड में रखा, नेगेटिव को राइट साइड में रखा, तो बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करेगी और करंट इस कंडक्टर में क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। आइडियल कंडीशन में करंट को यूनिफॉर्म और हॉरिजॉन्टल ले लो, क्योंकि ये कंडक्टर वेरी थिन होता है, इतना मोटा होता नहीं। लेफ्ट फेस से एक्स डिस्टेंस पर रो की वैल्यू दिया है। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें मैं बहुत पतली सी वर्टिकल डिस्क कट कर लूँ, वेरी वेरी थिन वर्टिकल डिस्क, तो उसके हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उसके हर पॉइंट पर रो की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगा और डिस्क का जो थिकनेस होगा dx होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरह से अगर इसमें हज़ारों डिस्क काटें, पतली पतली हज़ारों डिस्क काट लें, तो सभी डिस्क से सेम टोटल करंट फ्लो करेगी। हम इन सभी डिस्क का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होता है, सिग्मा आर फार्मूला होता है। लेकिन जब कंटिन्यूम सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, सिग्मा की जगह पे इंटीग्रल लिखते हैं, आर की जगह पे डी आर लिखते हैं। डी आर ये पर्टिकुलर एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा, आई मीन इस डिस्क का वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर होगा। तो बच्चों इसका डी आर लिखने के लिए रो एल बाई ये फार्मूला यूज होगा। एल वो होता है जो करंट के डायरेक्शन में पैरेलल होता है,
तो करंट के डायरेक्शन में इसका डायमेंशन dx होगा, इसको l मानोगे। और क्रॉस सेक्शन वो होता है जो करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है। बच्चों, करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर एरिया इसका सब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एंड दैट विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं इस डिस्क का डी आर लिखना सिखा रहा हूँ, देखिए आप। बच्चों, डिस्क का डी आर होगा रो एल बाई ए। एल की जगह पे डी एक्स लिखोगे, रो की जगह पे रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखोगे, क्रॉस सेक्शन की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखोगे। रो वेरिएबल दिया है तो रो की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर डालो, इंटू डी एक्स लिख डालो, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट को सेपरेट कर लो, वेरिएबल को एक ब्रैकेट में लिखो। Hence the total resistance between A and B RAB equals इंटीग्रल डी आर। बच्चों, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए x की लोअर लिमिट 0 लेनी होगी और x की अपर लिमिट a लेनी होगी। फिर डी आर की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दिया। ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज को इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, जो वेरिएबल इंटीग्रल के अंदर रखो, लिमिट 0 to l लगा दो। बच्चों, 1 इंटू डेस का इंटीग्रल x होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डेस का इंटीग्रल एक्स क्यू बाई 3 होगा, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लो। अल्टीमेटली बच्चों दो टर्म के इंटीग्रल आएंगे, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर, फिर लिमिट लगा दो। लिमिट का मेथड ये सीखे हो कि वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे एक्स को एल से रिप्लेस करो, यहाँ भी एक्स को एल से रिप्लेस करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह से दो टर्म आएंगे, फिर माइनस लगाओ, फिर एक्स की जगह पे 0 लिखो लोअर लिमिट, फिर एक्स की जगह पे 0 लिखो लोअर लिमिट, तो 0 पुट करने पर लोअर लिमिट 0 ही आएगा। एल क्यूब को एल स्क्वायर से कैंसिल आउट करा दो, यहाँ पे आएगा एल बाई 3। बच्चों, ब्रैकेट में मिलता है एल प्लस एल बाई 3, इसको सॉल्व करते हो तो आता है 4l बाई 3 इंटू रो नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। फाइनली आर ए बी की वैल्यू आएगी 4/3 रो नॉट एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। डन। बच्चों, ये क्वेश्चन डेरिवेशनल है। डेरिवेशनल क्यों है, ये आइडिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हो और क्वेश्चन में किसी साल इस फंक्शन को बदल दिया गया, आई मीन एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब बना दिया, साइन एक्स बना दिया, लॉग एक्स बना दिया, तो जब ये फंक्शन वो बदल डालेगा तो इसका इंटीग्रल का सोल्यूशन बदल जाएगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला बदल जाएगा, तो लर्न करने पर ये फार्मूला काम नहीं देगा। तो बच्चों, जनरली वो लोग यही करते हैं, कैसे क्वेश्चन जब उनको बनाने होते हैं तो वो इस तरह के फंक्शन को बदल डालते हैं। इसलिए आपको मेथड सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से डी आर लिखा हूँ, रो की वैल्यू किस तरह से पुट किया हूँ और कैसे इंटीग्रेट किया हूँ, मेथड सीखना ज़रूरी है। डायरेक्ट इसके आंसर को लर्न करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर फंक्शन बदल दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों ये मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फॉर द गिवन सिलिंड्रिकल कंडक्टर द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल rho as a function of r equal to k by r square, where k is a positive constant and L is the length of uniform conductor whose radius is r naught. Find out its electrical resistance Rab between the terminal faces A and B. Solution. प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में रो रेडियस का फंक्शन दिया है। आमीन इस बार रो लेंथ वाइज वेरिएबल नहीं होगा, जो रेजिस्टिविटी होगा इस बार वो रेडियस वाइज वेरिएबल होगा। एज इट, इसका टोटल लेंथ कंडक्टर का कांस्टेंट है और रो रेडियस का फंक्शन है। इसका मतलब बच्चों, अगर स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का पूरी लेंथ में एक रेड कलर का सिलिंड्रिकल सेल कट कर लूँ तो ये इतना पतला है कि इसके हर पॉइंट का रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा और इसके हर पॉइंट पे रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी।
तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरह के हजारों सिलेंडर पूरी थिकनेस में कट कर लूँ तो सभी सिलेंडर का कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। वो इसलिए क्योंकि इसके लेफ्ट फेस का पोटेंशियल VA होगा, इसके राइट फेस का पोटेंशियल VB होगा। तो हजारों सिलिंड्रिकल सेल काटे रहोगे, सभी का लेंथ तेल लेना होगा, तो सबका लेफ्ट फेस टच कर रहा है तो सबका पोटेंशियल इक्वल होगा। सभी का राइट फेस टच कर रहा है तो सभी राइट फेस का पोटेंशियल इक्वल होगा। इस तरह से जब लेफ्ट और राइट फेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो सारे एलिमेंट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ मानते हैं। तो बच्चों, इसमें जो फार्मूला चलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 by रिजल्टेंट R इक्वल्स सिग्मा 1/R चलता है। तो जब कंटिन्यूम सिस्टम लिया जाता है, सिग्मा की जगह पे इंटीग्रल लिखा जाता है और 1/R की जगह पे D ऑफ 1/R लिखा जाता है। D ऑफ 1/R का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ये जो सिलिंड्रिकल सेल काटे हो, इसका A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल वेरी स्मॉल होगा, उसको D ऑफ 1/R लिखा जाएगा। इज इट? बच्चों, इसका लेंथ क्या लोगे? जो करंट के पैरेलल होगा, L। और इसका क्रॉस सेक्शन क्या लोगे? जो करंट पे परपेंडिकुलर होगा। बच्चों, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये करंट पे परपेंडिकुलर एरिया होगा और यही इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो वेरी थिन सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया पढ़ा चुका हूँ। सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस होता है, दैट इज 2πr इंटू DR होगा। अब हम लोग D ऑफ 1/R इसके लिए लिखने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखते हो। D ऑफ 1/R फार्मूला होगा A अपॉन ρl। बच्चों, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है मगर मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल इसलिए D लगा हुआ है। तो रेसिप्रोकल ρl डिनोमिनेटर में आएगा, क्रॉस सेक्शन न्यूमरेटर में जाएगा। क्रॉस सेक्शन थिन सर्कुलर स्ट्रिप है तो वेरी स्मॉल है इसलिए उसको DA लिखोगे। रो वेरिएबल है तो उसको रो एज ए फंक्शन ऑफ R लिखोगे और उसका जो लेंथ होगा वो स्मॉल l होगा, उसको ऐसे लिख डालो। अब रो एज ए फंक्शन ऑफ R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो और जो थिन सर्कुलर स्ट्रिप आपको दिखाया था उसका एरिया वेरी स्मॉल होगा, 2πr dr लिखोगे। बच्चों, R स्क्वायर को पलट के न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर में जाके वो R क्यूब हो जाता है तो मिलता है 2πr क्यूब dr अपॉन KL। हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? 1 अपॉन RAB आपको कैसे मिलेगा? A और B के बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस है और ये उसका रेसिप्रोकल है। तो बच्चों, इसको आप 1/R सिंबल दे दो, RAB को R मान लो। 1/R अचीव करने के लिए D ऑफ 1/R को इंटीग्रेट करना होगा। बच्चों, कैलकुलस पढ़ाते वक्त मैं सिखाया हूँ D ऑफ 1/R का इंटीग्रल 1/R होता है। इनफैक्ट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये होती है, कैसी क्वांटिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो D एलिमिनेट हो जाता है और जो भी क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखा है वह उसका सोल्यूशन होता है। तो 1/R पाने के लिए D ऑफ 1/R को इंटीग्रेट करना होगा और पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए रेडियस की लिमिट अप्लाई करनी होगी, दैट विल बी 0 to R0। बच्चों, D ऑफ 1/R की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो और इसको ला के यहाँ पे पुट करो। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो आएगा 2π अपॉन KL और इंटीग्रल में बचेगा R क्यूब dr, लिमिट 0 to R0। R क्यूब dr का इंटीग्रल आपको पढ़ाया जा चुका है, वो मिलता है R पावर 4/4। 2π बाई KL को बाहर लिखो, लिमिट लगा दो। वेरिएबल को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करो, आता R0 पावर 4/4। फिर R को लोअर लिमिट से रिप्लेस करो और यह आता है 0। प्यारे बच्चों, 4 को 2 से कट करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पर इतना आ गया, 4 को 2 से कट करोगे तो नीचे 2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लो टू गेट टू RAB। इज इट? प्यारे बच्चों, RAB की वैल्यू आती है
2kl upon pi r naught power 4। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बुक में मिलता है, वो है IE इरोडो का बुक। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बच्चों को इरोडो की बुक सॉल्व करने का सजेशन देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते। और बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन 35, 40, 50 साल पहले पूछे जा चुके हैं जेईई एडवांस में, ओलंपियाड में। अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही होगी, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। और मेरे पास अभी कराने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि कैलकुलस बेस्ड है, डेरिवेशन बेस्ड है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं अभी इस तरह की कुछ और भी क्वेश्चन आपको कराऊँ, सो दैट आपका डर निकल जाए और कैलकुलस की टेक्निक आप सीख सको। तो मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आपको नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाने वाला हूँ और आपको बेटर कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में भी आप मेरे साथ सीरियसली फोकस्ड होकर, कंसंट्रेट होकर मेरे साथ बने रहोगे और इस तरह से लेवल 3 की क्वेश्चन सीखने की कोशिश करोगे। मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ठीक से सिखाऊंगा, बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरी वेबसाइट पर जाकर और लिंक क्लिक करके और मेरे यूट्यूब चैनल पर फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लें, तो उनको ये डेरिवेशन बेहतर समझ में आएगा। फिजिकल मैथमेटिक्स में बच्चों कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, वेक्टर है, कर्व ट्रेसिंग टेक्निक है। ये सारी चीज़ें आप मेरी चैनल पे जाकर सीख सकते हो। उसके बाद मेरी बुक को ऑर्डर करके मंगा भी सकते हो। ई बुक और प्रिंट बुक दोनों फॉर्मेट में मेरी किताबें अवेलेबल हैं और ये मैं अपनी ही बुक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उसे रिवीजन करना आपको इजी हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो फिजिकल मैथमेटिक्स से ज़रूर अपडेट कर लें और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले पढ़ाए हुए सारे एपिसोड्स अपडेट कर लें, तभी ऐसे क्वेश्चन उनको समझ में आएंगे। नहीं तो बच्चे समझ में नहीं आएंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आप ऐसा ज़रूर कर लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे एंड सी यू अगेन। हैप्पी होली। जो बच्चे होली मना रहे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ ग्रैंड एंड प्रॉस्परस हैप्पी होली बच्चों। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।